नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दूसरे दिन व्यास हॉल नंबर 1 में नीदरलैंड पार्टनर कंट्री सेशन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। इसके लिए बाद डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भारत और नीदरलैंड के रिश्ते तो बहुत पुराने हैं और हमारे व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। और इस सेशन में ये नीदरलैंड के साथ जो हमारा आज का सेशन था, इस सेशन में क्योंकि नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, चाहे वह फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है या हेल्थ से जुड़े हुए इक्विपमेंट हैं, यह सब अलग अलग कंपनियों के बड़े यहाँ भी आए हुए थे। और नीदरलैंड के राजनीतिक भी यहाँ पर आज साथ में है। भारत और जीआईएस 2023 का आज दूसरा दिन है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज कल हो गया था और आज क्योंकि दूसरा दिन, कई सत्रों में आज लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। कई मंत्री, कई दिग्गज आज शामिल होंगे। बीजेपी सरकार ने जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें नए आयाम, नए निवेश को लेकर ये बड़ी आयोजन के तौर पर पेश किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवा रहे थे। विपक्ष का क्या कुछ पलटवार इस पर है, ये भी हम आपको एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने तमाम जिलों को किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर कराना है, किस तरह से आगे विकास के लिए गति पकड़ेगा प्रदेश, उन तमाम विषयों पर मंथन किया जाएगा। और लगातार जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सक्सेस के लिए एक एक दिग्गज नेता इसकी कामयाबी के लिए एक एक पहलू पर बात करते हुए, संबोधित करते हुए उद्योगपतियों को नजर आएंगे। देश और विदेश से यहां उद्योगपति शामिल हुए हैं। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में बीजेपी सरकार एक एक जो उपलब्धि है उत्तर प्रदेश सरकार की, और प्रदेश में किस तरह से तमाम जो नेचुरल चीजें उपलब्ध हैं, उन सभी का एक रिपोर्ट पेश करेंगी। बीजेपी सरकार में 75 जिलों में विकास हो रहा है। तमाम जिलों को चिन्हित करके एक एक ओडीओपी के जरिए जिलों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये इस बात का स्पष्ट रूप से द्योतक है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर कितना विश्वास, कितना कॉन्फिडेंस पूरे देश में, पूरी दुनिया में है। और ये हुआ कैसे? क्योंकि कानून व्यवस्था मजबूत की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, एयरपोर्ट, अब तो जल परिवहन भी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुआ कहा कि पहले निवेश यहां पर नहीं होता था, प्रदेश में निवेशक आने से डरते थे, लेकिन अब प्रदेश में निवेशक एक बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए तैयार हैं। अगली खबर मेरठ से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बाइक सवारों ने स्टोर संचालक को गोली मारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। घायल को केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान आपको बता दें कि युवक ने दम भी तोड़ा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ऐसे में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेरठ से पूरा मामला, जहां फिलहाल गोली मारकर बदमाश फरार हो गया है। स्टोर संचालक को गोली मारी गई है। मेरठ में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है। बदमाशों के हौसले बुलंद, जिसमें बाइक सवारों ने स्टोर संचालक को गोली मारी है। गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल को केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें इलाज के दौरान युवक ने अपना दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये
ये पूरा मामला मेरठ से, तस्वीरें भी, परिजनों की चीख पुकार आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर मेरठ से, जहां घायल को केएमसी अस्पताल भर्ती कराया गया था, जिसमें इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। ये पूरा मामला मेरठ से और पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पुलिस ने निस्बत अंसारी को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, निस्बत अंसारी को हिरासत में ले गया है। विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी है निखत अंसारी, अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पहुंची थी और ऐसे में मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर वो पहुंची थी। डिप्टी जेलर के कमरे में हो रही थी मुलाकात। अचानक तलाशी में मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया है। निस्बत अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जेल प्रशासन की लापरवाही को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। जेल अधीक्षक चित्रकूट अशोक सागर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही पर अन्य जेल कर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जेल प्रशासन की इसमें लापरवाही देखी गई, जिसको लेकर जांच के आदेश भी अब दे दिए गए हैं। जेल अधीक्षक चित्रकूट अशोक सागर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला, जहां अब पुलिस ने निस्बत अंसारी को हिरासत में ले लिया है। अगली खबर कुशीनगर से, जहां जमीनी विवाद में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर पिटाई की है। दबंगों ने घर में घुसकर हॉकी से महिलाओं को पीटा। बवाल का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पडरौना कोतवाली के हिरनहा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया ये वीडियो भी आपके लिए लेकर आया है, जहां बवाल का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। ये पूरा वीडियो जहां कुशीनगर से सामने आया है। विवाद में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। विवाद, जमीनी विवाद के चलते ये पूरा मामला सामने आया है। दबंगों ने एक परिवार के साथ जमकर पिटाई की है और दबंगों ने घर में घुसकर हॉकी से कई महिलाओं को पीटा है। बवाल का पूरा वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी झलकियां न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। बवाल का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद यह मामला अब प्रकाश में आया है। दबंगों ने परिवार के साथ जमकर मारपिटाई की है और दबंगों ने घर में घुसकर हॉकी से महिलाओं को पीटा। वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां बदमाशों ने युवक की चाकू गोद कर हत्या की है। मामूली कहासुनी के चलते व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला, जहां मामूली कहासुनी को लेकर प्रकाश में आया है। मामूली कहासुनी को लेकर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। बुलंदशहर से, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद नजर आए, युवक की मामूली सी कहासुनी के बाद चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। मामूली कहासुनी होती है, जिसके बाद मौत के घाट युवक को उतार दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल में फिलहाल जुट गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर ली है। मामूली सी कहासुनी होती है बुलंदशहर में। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। कोतवाली सयाना बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मामूली सी कहासुनी के बाद ये बड़ा मामला सामने आया है।
अगली खबर बाराबंकी से, जहां नसबंदी टीम के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। नसबंदी कराने आई महिलाओं को इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। बिना नसबंदी किए सभी डॉक्टर मौके से फरार हो गए। 19 महिलाओं ने नसबंदी का रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके बाद महिलाओं के परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामनगर के सीएचसी में नसबंदी शिविर का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। रामनगर से ये मामला सामने आया है, जहां रामनगर के सीएचसी में नसबंदी शिविर लगाया गया था और नसबंदी कराने के लिए 19 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये महिलाएं पहुंची थी नसबंदी कराने के लिए, लेकिन महिलाओं को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करके सभी डॉक्टर मौके से फरार हो गए। अगली खबर मेरठ से, जहां लावड़ मसूरी रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने बारात से लौट रही गाड़ी को टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुट गई है। ये सड़क हादसा मेरठ में हुआ, जहां 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और ये मामला मेरठ से, जहां लावड़ मसूरी रोड पर सड़क हादसा हुआ और ट्रक ने बारात से लौट रही गाड़ी को टक्कर मारी और टक्कर इतनी भीषण की इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस ने फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबर गाजियाबाद के लोनी से है, जहां पुलिस ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 50 पेटी अवैध शराब, यूरिया और एक गाड़ी बरामद की है। वहीं उसका साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वो शराब को अधिक नशीला बनाने के लिए उसमें यूरिया मिलाकर दिल्ली में बेचते थे। ये पूरा मामला लोनी से, जहां अब गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार अभियुक्त ने जानकारी भी दी है। कह रहा है कि शराब को अधिक नशीला बनाने के लिए उसमें युवक यूरिया मिलाकर दिल्ली में बेचा करते थे और अधिक नशीला बनाने से सही इसके दाम भी युवक को मिल पा रहे थे। 50 पेटी अवैध शराब, यूरिया और एक गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। इस युवक के पास से एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है लोनी इलाके से, जहां गाजियाबाद के लोनी से ये पूरा मामला। एक शातिर आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने, उसके पास से 50 पेटी अवैध शराब, यूरिया और एक गाड़ी भी बरामद की है। खबर महोबा से है, जहां चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अब पुलिस ने पूर्व सैनिक के घर से 50 लाख रुपए की चोरी की है। बता दें, अब तक चोर दर्जनों घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। लगातार मामले चोरी की वारदातों के सामने आ रहे हैं और ये ताजा मामला महोबा से, जहां लगातार अपराध का एक तरफ ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और चोरों ने पुलिस का खौफ चोरों के भीतर दिखाई नहीं दे रहा है। जहां पूर्व सैनिक के घर 50 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को पुलिस के नाक के नीचे बदमाशों ने अंजाम दिया है। अब चोरों ने लगभग दर्जनों घरों में चोरी की है और ये वारदात एक और महोबा से सामने आई है, जहां पूर्व सैनिक के घर से 50 लाख की चोरी की गई है। अब तक दर्जनों घरों में ये चोरी हो चुकी है। कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। लगातार चोरी की वारदातों में जो ग्राफ है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं झांसी के गढ़वई में ग्राम चौपाल के आयोजन में प्रधान और सचिव का तू मैं का वीडियो वायरल हुआ है। सचिव की मनमानी से नाराज ग्रामीणों ने चौपाल में सचिव के खिलाफ
खोला मोर्चा। प्रधान और ग्रामीणों का आरोप, सचिव के मनमाने रवैये से आवास सहित अन्य योजनाओं का नहीं मिल रहा है लाभ। आपको बता दें कि बीडीओ की मौजूदगी में चौपाल हो रहा था, इसका आयोजन किया गया था। गरौठा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गड़वई का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर भी हम आपको बता देते हैं आगरा से, जहां G20 डेलीगेशन का सत्र शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्र का शुभारंभ किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से, जहां G20 का अब मेजबानी उत्तर प्रदेश को मौका मिला है। उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत ने इसकी अध्यक्षता की है इस बार, और यूपी में बढ़ चढ़कर सभी जिलों में इसकी रौनक देखने को अब मिल रही है। आगरा से ये तस्वीरें, जहां आगरा में G20 डेलीगेशन सत्र शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुभारंभ सत्र का शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य सत्र में पहुंची है। 4 सत्रों के पैनल बनाकर इसमें चर्चा होगी। होटल ताज कन्वेंशन में समिट शुरू हुई है। आपको बता दें ये तस्वीरें सीधे हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं जहां G20 के लिए आगरा में समिट के लिए आयोजन किया गया है। 4 सत्र लगाए जाएंगे जिसमें लगातार पैनल की चर्चा की जाएगी। 4 सत्रों में पैनल बनाकर विशेष चर्चा की जाएगी। होटल ताज कन्वेंशन में समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें समिट का शुभारंभ हो गया है। समिट शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य सत्र में पहुंची हैं, और ऐसे में 4 सत्रों में पैनल बनाकर इस पे विशेष चर्चा की जाएगी। होटल ताज कन्वेंशन में समिट शुरुआत हो गई है। आगरा में G20 डेलीगेशन का सत्र अब शुरू हो गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान के साथ उभरा है। इस नई पहचान के लिए अब G20 की मेजबानी भी भारत को मिली है, क्योंकि लगातार अर्थव्यवस्था में बढ़त हासिल की है भारत ने, और अब क्योंकि G20 से नए आयाम भारत में आ रहे हैं, इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी कई आयोजन किए गए हैं। और आगरा में आज 4 सत्रों में आयोजन किए गए हैं। 4 सत्रों में पैनल चर्चा करते हुए दिखाई देगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्र का शुभारंभ किया है। ये तस्वीरें शुभारंभ की, जहां कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी पहुंची। Manifests the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or that world is one family. For India, the G20 presidency also coincides with Amrit Kal. The fact that the agency of women is not the responsibility of women alone, the fact that Indian men can champion the cause not only of Indian women but women across the globe is the need of the hour. Manifest. और 4 सत्रों में पैनल में चर्चा होगी, जिसमें होटल ताज कन्वेंशन में समिट की शुरुआत हो गई है। G20 डेलीगेशन का ये सत्र आगरा में शुरू हो गया है। तस्वीरें लगातार न्यूज़1 इंडिया आपको G20 की हर एक झलकियों की पेश कर रहा है, जहां आगरा में इस वक्त सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी इस दौरान सत्र में पहुंची है, और साथ ही साथ 4 सत्रों में जो ये पैनल गठित किया गया है, इस पैनल पर चर्चा की जाएगी। पैनल बैठकर एक एक सत्र में विचार विमर्श करते हुए दिखाई देगा। होटल ताज कन्वेंशन में ये समिट की शुरुआत हो गई है। अगली खबर श्रावस्ती से, जहां शॉर्ट सर्किट से 3 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से ये बड़ा हादसा हुआ। तीनों गाड़ियां आग का गोला बन गई, और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। आपको बता दें कि ये भीषण हादसा शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है, जहां धू धू कर ये सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई। श्रावस्ती से पूरा मामला, शॉर्ट सर्किट से 3 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। कार में अचानक शॉर्ट सर्किट होता है, और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। तीनों गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गई, और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने
बामुशक्कत आग पर काबू पाया। तीनों गाड़ियां आग का गोला बन गई, जिसके बाद जलने के बाद तस्वीरें गाड़ियों की हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी भीषण ये आग, जिसके बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और ज्यादा जानकारी के साथ श्रावस्ती से हमारे संवाददाता दुर्गेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गया। दुर्गेश, क्योंकि ये भीषण हादसा हुआ है जहां शॉर्ट सर्किट से यह हादसा बताया जा रहा है, तीनों गाड़ियां आग का गोला बनकर तब्दील हो गई और धू धू कर ये तीनों ही गाड़ियां जल गई। जी बिल्कुल, आपको बता दें श्रावस्ती जनपद के भिनगा नगर पालिका के सीएससी के सत्ती चौरा मोहल्ले का एक घटना प्रकाश में आया है, जहां पर बीती रात 3 गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी। आग लगते ही 3 गाड़ी जलकर राख हो गई। देखते देखते आग इतनी भयानक थी जिसके चलते तीनों गाड़ी जलकर राख हो गई। जब जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके घटना स्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। फिलहाल जो गाड़ी मालिक, क्या इस वक्त जब आग लगी तो कोई व्यक्ति गाड़ी में या फिर गाड़ी के आसपास मौजूद था? क्या कोई हताहत की भी खबर है? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये देर रात लगभग 2 बजे की घटना है। कोई किसी की हताहत की घटना प्रकाश में नहीं आई है और सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन गाड़ी का जो बड़ा नुकसान हुआ है, 3 गाड़ी जलकर राख हुई है। जो एक गाड़ी जल्द ही नई गाड़ी आई थी, उसमें उसी से शॉर्ट सर्किट हुई थी और पास में जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी आग की चपेट में आ गई। 3 गाड़ी का नुकसान हुआ है और जो गाड़ी मालिक हैं ऊपर काफी परेशान नजर दिखाई दे रहे हैं। दुर्गेश, अभी जो गाड़ी के मालिक है उनका क्या कुछ कहना है इस पर? गाड़ी मालिक का साफ तौर से कहना है कि देर रात लगभग 2 बजे की घटना है। अज्ञात कारणों से आग लगी थी और जब आग लगी तो उनको सूचना मिली, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर सभी लोगों ने आग पर काबू पाया और थाने पर तहरीर भी दी और आगे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दुर्गेश। अगली खबर हमीरपुर से, जहां ट्रक में भीषण आग लगी। NH34 पर खड़े ट्रक में भीषण आग लगी। ड्राइवर और कंडक्टर ने भागकर अपनी जान बचाई है और सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से ये मामला, जहां ट्रक में भीषण आग लगी। NH34 पर खड़े ट्रक में भीषण आग लगी है। NH34 पर यह बड़ा हादसा हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। आग की लपटें और इस धुएं के गुबार ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर पूरे ट्रक को राख में तब्दील कर दिया। NH34 पर खड़े ट्रक में ये भीषण आग लगी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर बिजनौर से, जहां बिजनौर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मियों को पकड़ा है और आरोपी के पास से पुलिस की वर्दी बुलेट बरामद की है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर भोले भाले लोगों को परेशान करता था। पुलिस ने सूचना के आधार पर फर्जी सिपाही को पकड़ लिया है और अब कोर्ट में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये तस्वीरें भी उस युवक की जो कि पुलिस की वेश में लोगों को परेशान किया करता था। फर्जी सिपाही को पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के ही वेशभूषे में, पुलिस का वेशभूषा धारण कर लोगों को परेशान किया करता था। अब पुलिस ने इसको हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आगरा में G20 की पहली बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं G20 में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जिस पल का आगरा को इंतजार था वह पल आ चुका है और जो G20 के जो मेहमान हैं वो आगरा पहुंचे हैं। सर, कहीं ना कहीं आप कमिश्नर हैं, आपका एक बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की? देखिए, हमारा कल से डेलीगेट्स का आना यहाँ शुरू हो गया था और अब ऑलमोस्ट सभी डेलीगेट्स, इंडियन और फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पे पहुँच गए हैं और अभी इस समय इनॉग्रल सेशन और बाकी सेशंस वहाँ पे चल रहे हैं और जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो भी पहुँच गए हैं। इसमें हमारा सिक्योरिटी प्लान में हमारी कई सिस्टर एजेंसीज हमारे साथ हैं
जैसे ATS के कमांडोज भी हैं, SDRF भी है, एंटी ड्रोन टीम्स भी हैं और CAPF और PAC भी है। हमारी माउंटेड पुलिस फोर्स और सिविल पुलिस सभी लोग हमने मिल के एक अच्छा सिक्योरिटी प्लान बनाया है। और उसके अलावा जो ट्रैफिक का हमारा प्लान है वो इस तरह से है ताकि हमारे लोकल रेजिडेंट्स या अन्य टूरिस्ट भी जो हैं उनको भी किसी तरह की सुविधा ना हो, उनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ना हो। ये हमारा लगातार प्रयास है। और मॉन्यूमेंट्स भी हमारे डेलीगेट्स जब विज़िट करेंगे, पहले ये प्लान था कि मॉन्यूमेंट्स को बंद किया जाएगा, लेकिन अब मॉन्यूमेंट्स भी आम जनता के लिए भी इसी तरह खुले हैं, जो हमारे रेगुलर टूरिस्ट हैं उनके लिए भी मॉन्यूमेंट्स खुले हैं। तो एक तरफ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग सिक्योरिटी फुल प्रूफ रखें, वो हमारा प्लान प्रॉपर है। दूसरा ट्रैफिक प्लान हमारा इस तरह से है ताकि हमारे रेजिडेंट्स भी किसी तरह परेशान ना हो। बिल्कुल, आपने देखा ये हमारे साथ आगरा पुलिस कमिश्नर भूपेंद्र सिंह थे, जिनके साफ कहना है कि पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और पूरी तरह जो आने वाले मेहमान हैं उनके स्वागत के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आगरा से अपने साथी दीपक शर्मा के साथ मैं संदीप शर्मा, न्यूज़ 180 आगरा। जिस पल का चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 180।